भारत की अनबन अमेरिका से हो जाए, चाइना से हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, पूरी दुनिया से हो जाए, भारत की अनबन नेपाल के साथ नहीं होनी चाहिए। जो कह रहे थे भारत से हमें इलाका वापस ले लेंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आपने उनको देखा होगा किस हाल में थे जब जेनजी रेवोल्यूशन नेपाल में हुई थी, तो इनका कितना भर्ता बनाया गया था पब्लिकली। आपका सर्वे डिपार्टमेंट यह कहता है कि आपकी जो जमीन है चाइना ले गया और नेपाल में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बालन शाह, आप तो यूथ आइकॉन है सर, आप एक भड़कती चिट्ठी लिखिए बीजिंग को, बोलिए निकलो यहां से, गेट आउट। दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि चाइनीज आए, खूब सारा इलाका घेर लिया नेपाल का, और अब बोलते हैं कि बेटा ठहंगा। सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ऑफ नेपाल, सर, माय रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज राइट अ लेटर टू शी जिनपिंग सेइंग दैट यू हैव ऑक्यूपाइड नेपाली टेरिटरी, प्लीज गेट आउट ऑफ नेपाल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बालन शाह हैं प्रधानमंत्री नेपाल के, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में एक बार फिर उथल पुथल हो रही है डिप्लोमेटिक टाइप की। उन्होंने यह बोला है कि भारत ने नेपाल का इलाका कुछ घेर लिया है, और फिर कहते हैं कि नेपाल ने भी भारत का इलाका घेर लिया है। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। भारत की अनबन अमेरिका से हो जाए, चाइना से हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, पूरी दुनिया से हो जाए, भारत की अनबन नेपाल के साथ नहीं होनी चाहिए। और मैं साफ तौर पे आपको बताता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे मामले कल्चरल के अलावा रिलीजियस भी हैं, ये धर्म के मामले हैं। नेपाल के साथ देखिए, नेपाल हमारा नेबर है, नेपाल मित्र देश है, और ये मैं नेपाल की जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर बालन शाह, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने लाऊंगा। आप भारत में बात करिए, भारत आपसे बात करेगा, आपस में मिलजुल के इस काम को खत्म करिए। मैंने क्या बोला था, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, चाइना के साथ अनबन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका के साथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल के साथ लड़ना मतलब सगे भाई के साथ लड़ना, और इससे घर बर्बाद होते हैं जब सगे भाइयों में लड़ाई होती है। तो नेपाल के साथ नहीं लड़ना, उनके साथ सीता मां का रिश्ता है, उनके साथ पशुपतिनाथ का रिश्ता है, नेपाल के साथ अनबन होने का कोई स्कोप नहीं है। अब ये लिया हमने द काठमांडू पोस्ट से, ये कहते हैं पीएम शाह सेज दैट जस्ट लाइक इंडिया हैज एनक्रोच्ड ऑन नेपाली लैंड, नेपाल इज आल्सो एनक्रोच्ड ऑन इंडिया's. After becoming prime minister, I came to know that not only has India encroached on Nepal's land, but Nepal has also encroached on India's land in multiple places. Prime Minister Shah said while answering a question from Arun Rai of Shram Sanskriti Party in Parliament. Both sides need to sit down and look into the matter. The Prime Minister said Nepal has already sent an official diplomatic note to India and received a response. He added that Nepal had also engaged in diplomatic discussions with China and the United Kingdom regarding the border dispute. तो यानी कि यहां पे बालन शाह ये कहते हैं कि साहब, हमने चाइना से भी बात करी है कि आप मैटर सुलझा दीजिए, हमने यूके से भी बात करी है कि मैटर सुलझा दीजिए, राइट? दिस इज अ रॉन्ग मूव एंड आई टेल यू व्हाई इट्स अ रॉन्ग मूव। ये प्रेजेंटेशन के एंड में बताऊंगा कि ये जो प्रधानमंत्री बालन शाह है नेपाल के, ये उन्होंने गलती करी है, और क्यों गलती करी ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये मैप है, ये हमने बीबीसी से लिया है, और बीबीसी का ये कहना है कि यहां से लेकर यानी लिम्पी अधूरा से लेकर लिपुलेख पास, ये जो पूरा इलाका है, दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो ये इन्होंने बताया है। बाकी ये जो टेक्स्ट है, दिस इज फ्रॉम द काठमांडू पोस्ट, दिस मैप इज फ्रॉम द बीबीसी। ये दोस्तों 4 मई 2026 की बात है। ये नेपाल लॉन्चेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया ओवर लॉन्ग रनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। द लिपुलेख पास व्हिच सिट्स वेयर नेपाल मीट्स इंडिया एंड तिब्बत इज क्लेम्ड बाय नेपाल बेस्ड ऑन द 1916 ट्रीटी ऑफ Sugauli, which it entered into with India's British colonial rulers to define its western border. India's Ministry of External Affairs responded by asserting that Lipulekh has been used by Hindus, Buddhists, Jains, and Bon followers for the Kailash Mansarovar pilgrimage to Mount Kailash and Lake Mansarovar in Tibet since 1954. The dispute reignited when India announced on Thursday that it had agreed with China that the pilgrimage via Lipulekh would resume. It was suspended in 2020 due to COVID-19 pandemic. तो जब भारत ने अनाउंस करा चाइना के साथ मिलकर कि ठीक है साहब, लिपुलेख पास से लोग आगे जाएंगे कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो करने के लिए, तो फिर वहां पे नेपाल की तरफ से आएगा नहीं साहब, ये तो हमारा इलाका है और आप कैसे इसके मामले में कर सकते हैं। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि जो नोट, क्योंकि ये भारत और चाइना ने अग्री करा था, अब प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने वही नोट चाइना भेजा है कि नहीं भेजा मुझे नहीं पता, भारत को जरूर भेजा था।
भारत को भेजा कि नहीं ये साहब गलत है, आप कैसे कर सकते हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं, चाइना को नहीं भेजा कि आप कैसे कर सकते हैं। अब उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वो जो टेरिटरी है वो चाइना क्लेम नहीं करती, वो इंडिया के पास है। चाइना उस इलाके को क्लेम नहीं करता, वो तो है तो इंडिया का हिस्सा। तो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे और इंडिया के बीच में फिर चाइना कहां से आ गया। चाइना कहां से आ गया, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि चाइना कहां से आ गया। अब ये दोस्तों ये 20 मई 2020 का है मामला, यानी कि आज से तकरीबन 6 साल पुराना मैटर है। ये 6 साल पुराना आर्टिकल। ये मैं आपको मैप्स क्यों दिखा रहा हूं, ये पुराने आर्टिकल क्यों दिखा रहा हूं कि आज आप एक पूरा जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, एक परिप्रेक्ष्य समझ लें कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं आज और क्यों इंपॉर्टेंट है ये। नेपाल विल रिक्लेम लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा फ्रॉम इंडिया, पीएम ओली। प्राइम मिनिस्टर ओली ने बोला कि साहब ये इंडिया हैज मेड इट अ डिस्प्यूटेड एरिया बाय कीपिंग इट्स आर्मी देयर, और ये तो नेपाल का इलाका है और हम इंडिया से वापस ले लेंगे। ये उन्होंने 2020 में बोला था। Nepalis were blocked from going there after India stationed its army. India has deployed its troops in Kalapani since 1962 and our rulers in the past hesitated to raise the issue. We will reclaim and get them back. The Lipulekh Pass is a far western point near Kalapani, a disputed border area between Nepal and India. Both Nepal and India claim Kalapani as an integral part of their territory. India as part of Uttarakhand's Pithoragarh district and Nepal as part of Dharchula district. Dharchula भारत में भी है। धारचूला भारत में भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि धारचूला सिर्फ नेपाल में कहते हैं। धारचूला नाम भारत में भी है। एक नदी जाती है कालीगंगा, कालीगंगा के इस तरफ कुमाऊं है, उस तरफ नेपाल है। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि यहां पे कुमाऊं स्काउट स्टेशन है। धारचूला जो जगह है ना, ये आपको दिख रही है धारचूला, धारचूला ये दिस इज धारचूला। धारचूला इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कुमाऊं स्काउट्स। और मैं यहां पे गया हूं, यहां पे रह चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों ये सब हो गया कि नेपाल ने बोला कि भारत ने हमारा इलाका ले रखा है। वहां पे केपी शर्मा ओली जो पुराने इनके प्रधानमंत्री थे, जो कह रहे थे भारत से हमें इलाका वापस ले लेंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपने उनको देखा होगा किस हाल में थे जब जेनजी रेवोल्यूशन नेपाल में हुई थी, तो इनका कितना भर्ता बनाया गया था पब्लिकली, केपी शर्मा ओली और उनकी कैबिनेट का। खैर वो एक अलग बात है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक कहानी है। अब ये कहानी सुनिए दोस्तों। नेपाल के कुछ गांव, उधर चाइनीज आते हैं। एक चाइनीज वहां पे अफसर आता है, गाड़ी के ऊपर खड़ा होके, उसके हाथ में मेगाफोन है और वो सारे लोगों को, जितने भी नेपाली सिटीजन हैं, उनको ये बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप चाइनीज बन गए हैं। तो उन्होंने बोला साहब ये कैसे, हम तो नेपाली थे। करें नहीं, ये इलाका हमने ले लिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि China occupying land in 7 border districts, says Nepal Survey Department report. ये अगस्त 2020 की बात है। नेपाल सरकार ये कहती है कि भारत ने आपकी जमीन ले ली, चलिए कोई बात नहीं, राइट। आपका सर्वे डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपकी जो जमीन है चाइना ले गया, और नेपाल में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बालन शाह ये तो यूथ आइकॉन है, चलिए केपी शर्मा ओली कॉम्प्रोमाइज था, आप तो यूथ आइकॉन है सर। आप एक भड़कती चिट्ठी लिखिए बीजिंग को, बोलिए निकलो यहां से, गेट आउट द चाइनीज पीपल हु हैव टेकन नेपाल्स टेरिटरी। मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे, जिस तरीके से आपने डिप्लोमेटिक नोट भारत भेजा, फिर भारत ने जवाब दिया। ये देखिए साहब, चाइना's expansionist designs are going unchecked in Nepal as it is slowly and gradually encroaching Nepali land at multiple locations with the tacit support of the present dispensation headed by Prime Minister KP Sharma Oli. जो कम्युनिस्ट रेजिम थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी नेपाल में, उसने खूब एंटी इंडिया सेंटिमेंट विप अप किया, क्योंकि वो लोग पैसा ले रहे थे। जब मैंने बहुत पहले दोस्तों, आज से 8 साल पहले, आई थिंक 9 साल पहले, मैंने एक ट्वीट किया था कि केपी शर्मा ओली इज कॉम्प्रोमाइज, और जो लेडी एम्बेसडर है चाइना की, काठमांडू में बैठती है, शी वॉज रनिंग केपी शर्मा ओली एज एन एजेंट। तब काफी लोगों ने बोला कि आप एक लेडी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, और आपकी सोच वोच मेरी बिल्कुल ठीक है, जो है मैंने वही बात बताई है, ठीक है। एंड टुडे, टिल टुडे आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, केपी शर्मा ओली इज कॉम्प्रोमाइज्ड। केपी शर्मा ओली कॉम्प्रोमाइज था, है और कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा। According to a report by the Survey Department of Agriculture and Ministry of Nepal, China has illegally occupied Nepal's land in several places spreading over 7 bordering districts. The report stated Beijing is fast moving forward and further pushing Nepali boundaries by encroaching more and more landmass.
it is important to note that the data is being underreported and the actual scenario could be worse as the Nepali Communist Party is trying to shield the expansionist agenda of the Chinese Communist Party. NDTV जो है वो एक इंडियन चैनल है, हो सकता है कि उसने नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू ना बताया हो. काफी नेपाल में जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनको ऐसा लगेगा तो क्या हुआ है, तो इंडियन चैनल है. कोई बात नहीं, ये बीबीसी है और बीबीसी का मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. बीबीसी इंडियन चैनल नहीं है. 8 फरवरी 2022 ये फोटोग्राफ है, ठीक है. नामका रूरल म्युनिसिपैलिटी, ये देखिए सब. द बॉर्डर एरिया इन हुमला नेपाल विद चाइनीज बिल्डिंग्स इन द फोरग्राउंड एंड स्नो कवर्ड माउंट कैलाश फार अवे. चाइना ने नेपाल के अंदर सिर्फ घुस के जमीन नहीं ली, वहां पे बिल्डिंगें भी बना दी हैं, राइट. A Nepalese government report leaked to the BBC accuses China of encroaching into Nepal along the two countries' shared border. It is the first time there have been official claims from Nepal of Chinese interference in its territory. The report was commissioned last September following claims that China has been trespassing in the district of Humla in the far west of Nepal. China's embassy in Kathmandu denies there has been any encroachment. ये BBC भी कहता है कि ये जो खबर आई है ये नेपाल के अंदर से आई है. नेपाल की वही BBC and NDTV are basically saying the same thing. दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि चाइनीज आए, खूब सारा इलाका घेर लिया नेपाल का, और अब बोलते हैं कि बेटा ठेंगा. और ये कब घेरा ये भी देखिए, ये 2022 में घेरा. जो भारत के साथ डिस्प्यूट है जमीन का, भारत ने अपनी आर्मी वहां पे रखी. भारत के साथ जो डिस्प्यूट है वो 100-150 साल पुराना है. जब अंग्रेजों का शासन था वो तब का डिस्प्यूट है, वो आज का डिस्प्यूट नहीं है. 1947 में जब भारत आजाद हुआ, प्लीज टेल मी एंड आई रिक्वेस्ट वेरी पोलाइटली एंड हम्बली टू मिस्टर बालेन शाह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, सर अगर भारत ने 1 इंच जमीन ली हो नेपाल की 1947 के बाद तो आप हमें बता दीजिए कि साहब आपने 1 इंच जमीन वहां पे ली है. वी डोंट एनक्रोच ऑन पीपल्स लैंड एट ऑल. 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी मिस्टर बालेन शाह, मैं आपको बता दूं 12,000 स्क्वायर किलोमीटर. कितना? 12,000 स्क्वायर किलोमीटर सिंध में इंडियन आर्मी ने जमीन घेर ली थी, वापस कर दी. हमें किसी और की जमीन नहीं चाहिए, वापस कर दी. 12,000 स्क्वायर किलोमीटर वापस कर दिया पाकिस्तान को. अब ये देखिए साहब, ये रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की. मैं डेट भी बता रहा हूं, अक्टूबर 12, 2024. हैना बीच, भद्रा शर्मा एंड अतुल लोके रिपोर्टेड फ्रॉम द रिमोट विलेज ऑफ हिल्सा on the Nepali border with Tibet. और ये लिया है द न्यूयॉर्क टाइम्स से. द चाइनीज फेंस ट्रेसेस अ फरो इन द हिमालयाज. इट्स बार्ब्ड वायर एंड concrete ramparts separating Tibet from Nepal. Here in one of the more isolated places on earth, China's security cameras keep watch alongside armed sentries and guard towers. High on the Tibetan plateau, the Chinese have carved a 600 feet long message on a hillside. Long live the Chinese Communist Party, inscribed in characters that can be read from orbit. Just across the border in Nepal's Humla district, residents contend that along several points in this distant frontier, China is encroaching on Nepali territory. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, एक 2022 की दिखाई थी बीबीसी की, 2024 की रिपोर्ट है सब. और मैं आप सब लोगों से इंकरेज करूंगा, चाहे वो भाई बहन हमारे इंडिया से देख रहे हो या भाई बहन हमारे नेपाल से देख रहे हो, आप जाके ऑनलाइन देखिएगा इसको. The Nepalis have other complaints too. Chinese security forces are pressurizing ethnic Tibetan Nepalis not to display images of Dalai Lama, the exiled Tibetan spiritual leader, in Nepali villages near the border, they say. And with the recent proliferation of Chinese barriers and other defenses, the people have also been divided. The stream of thousands of Tibetans who once escaped Chinese government repression by fleeing to Nepal has almost entirely vanished. Yet Nepal's leaders have refused to acknowledge China's imprints on their country, ideologically and economically tied to China. Successive Nepali governments have ignored a 2021 fact-finding report that detailed various border abuses in Humla. तो दोस्तों ये है वो जगह. अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता. With all the respect, love and affection to my Nepali brothers and sisters, भारत और नेपाल का जो डिस्प्यूट है that can be resolved. ठीक है, पर यह कहना फिर गलत है कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी आया और आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, व्हाई शुड आई मीट हिम? सो व्हाट, जस्ट मीट हिम यार. कितने लोग आते हैं भारत में? क्या आपको क्या लगता है कि मोदी जी जब मिलते हैं फॉरेनर्स से, ही ओनली मीट्स हेड्स ऑफ स्टेट? नो. जब भारत से मिस्टर अजीत डोभाल गए थे, ही मेट व्लादिमीर पुतिन. फिर
व्लादिमीर पुतिन ये बोलता नहीं, कौन है, हु इज मिस्टर अजीत डोभाल, आई वांट टू मीट मिस्टर मोदी ओनली। ऐसा तो नहीं होता ना। You go as friends. Anybody who calls on, if it's a senior person, he would have said, he would have greeted you with whatever is befitting your protocol, and he would have said, "Sir, I'm carrying a message from the Prime Minister of India. ये आपके लिए मैसेज है." एक courtesy greet, meet and greet जिसको कहते हैं courtesy. आपने मना कर दिया कि हम तुमसे बात नहीं करते. I don't want to challenge anybody here. मैंने बोला the Nepalese are our brothers and sisters, but Mr. Balan Shah, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं. Tomorrow, if somebody from China comes and that person is not Xi Jinping, please refuse to meet that person. Please refuse to meet that person. Say him, I'll not meet him unless let Xi Jinping come to Kathmandu. Then I'll meet him. तब हम देखेंगे. Actually, क्या है कि when you disagree with India, India says, okay, we are a democracy. आप भारत के साथ डिसएग्री करिए, भारत आपके साथ डिसएग्री करेगा, भारत में चलता है ये सब क्योंकि हमारा कल्चर है. आप चाइना के साथ डिसएग्री करेंगे, वो पूरा इलाका भी तो ये दिखाया, वो ये पूरा ले लेगा. और बताओ, और आप क्या कर लोगे? और आपने 2022 में क्या कर लिया, और आपने 2021 में क्या कर लिया, और आपने 2024 में क्या कर लिया? आप ये भी तो बताओ. सो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल और द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू इंडिया सेइंग दैट वी हैव सच अ बॉर्डर डिस्प्यूट विथ यू एंड वी नीड टू गेट इट रिजॉल्व्ड, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू. मैं इसको गलत नहीं कह रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वी नीड टू गेट दिस रिजॉल्व्ड. भाइयों के बीच में मनमुटाव नहीं होना चाहिए. बट ऑल्सो राइट अ लेटर टू, एंड आई वुड रिक्वेस्ट Prime Minister Balan Shah, because he only meets equals, he only speaks to equals, he only writes to equals. So, Honorable Prime Minister Balan Shah of Nepal, sir, my request to you is please write a letter to Xi Jinping saying that you have occupied Nepali territory. Please get out of Nepal. I would be very grateful, sir, if you could write to Xi Jinping. मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.